नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट तमाम सवालों में घिरी। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने श्री कला रेड्डी को टिकट दिया। धनंजय सिंह जब जेल में थे और श्री कला रेड्डी अकेले थी, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने श्री कला रेड्डी का साथ दिया, उन्हें टिकट दिया। लेकिन धनंजय सिंह जेल से बाहर आए, श्री कला रेड्डी ने अपना प्रचार कम किया और उसके बाद एकदम से यह आरोप लगाने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट काट दिया है। लेकिन सियासी गलियारों में यह बात साफ हो रही थी कि किस तरह से चुनाव लड़ने से धनंजय सिंह ने कथित तौर पर अपने कदम पीछे खींचे और बीएसपी की तरफ से भी यह बात साफ की गई कि टिकट काटा नहीं गया है, बल्कि धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता है, यानी उनकी राजनीतिक समझ, उनका राजनीतिक अनुभव इतना है जितना तो लोगों की अभी जो नेता है उनकी उम्र नहीं है। और वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जौनपुर लोकसभा सीट पर कुछ हो सकता है, इसीलिए उन्होंने रातों रात अपना प्रत्याशी उतार दिया। यानी जो कांड, सूरत कांड और इंदौर कांड जो है वो जौनपुर में होना था, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उसे फेल कर दिया और तुरंत अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना राजनीतिक अनुभव बता दिया विरोधियों को कि उनको कमतर आंकने वाले अभी बच्चे हैं उनके आगे। लेकिन दोस्तों, तमाम सवाल जौनपुर लोकसभा सीट पर खड़े हुए कि टिकट काटा गया या टिकट वापस किया गया, क्योंकि जनता यह बात जानना चाह रही थी, जौनपुर के लोग ये बात जानना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों, अब चीज सामने आ गई है, तस्वीर सामने आ गई है कि जौनपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने टिकट काटा था या श्री कला रेड्डी धनंजय सिंह ने टिकट वापस किया और पीछे कदम खींचे। दोस्तों, खबर है अमर उजाला की, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि धनंजय सिंह पत्नी के चुनाव से पीछे हटने की वजह अब आई सामने, सियासी गलियारों में ईडी को लेकर यह चर्चा। यह खबर है ये अमर उजाला की। इसमें अंदर लिखा हुआ है कि खनन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेशकीमती संपत्ति बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी को बेचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत ईडी और लोकायुक्त संगठन से की गई है। इस संपत्ति को गायत्री की कंपनी एमजीए कॉलोनाइजर्स की ओर से सुल्तानपुर निवासी रमेश कुमार ने 17 अगस्त 2016 को कैंट के थिमैया रोड निवासी वीसी मिश्रा व मृणालिनी पांडे से खरीदा था। बता दें, वीसी मिश्रा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के करीबी रिश्तेदार हैं। इसके बाद कंपनी ने भूखंड पर आलीशान भवन का निर्माण कराया और फिर धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी को बेच दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ईडी और लोकायुक्त संगठन में हुई इन शिकायतों के बाद ही धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी श्री कला रेड्डी की दावेदारी को वापस लेने का फैसला लिया है। यानी लिखा हुआ है कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि ईडी और लोकायुक्त संगठन में हुई इन शिकायतों के बाद ही धनंजय ने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी श्री कला रेड्डी की दावेदारी को वापस लेने का फैसला लिया है। धनंजय ने जेल से छूटते ही जिस तरह से अचानक पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाने की घोषणा की, उसे देखते हुए इन कयासों को बल मिल रहा है। दोस्तों, यह है पूरा मामला जो अमर उजाला ने छापा। अब सोचिए कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर ओछी राजनीति के तहत आरोप लगाए गए कि उन्होंने श्री कला रेड्डी का टिकट काट दिया। सोचिए कि आखिर चल क्या रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बदनाम करने के लिए किस किस तरह की सियासी साजिशें की जा रही हैं। लेकिन कहते हैं कि सच छुपता नहीं है दोस्तों, और एक ना एक दिन बाहर आ जाता है। और वो सच बाहर आया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बुरे वक्त में धनंजय सिंह का साथ दिया। उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी को उस वक्त टिकट दिया जब धनंजय सिंह जेल में थे। लेकिन धनंजय सिंह बाहर आते हैं और एक खबर के मुताबिक धनंजय सिंह ने किस तरह कदम पीछे खींचे और आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाया गया कि उन्होंने टिकट काट दिया।
लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती पुरानी राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी है। उनको पता है कि उनको राजनीति में कोई परास्त नहीं कर सकता। मायावती जो चाल चलती, जो दांव चलती है बीएसपी सुप्रीमो, वो एकदम सधा हुआ होता है। भले ही तुरंत तुरंत लोगों को लगे कि ये कौन सी चाल चल दी है, कौन सा दांव चल दिया, इससे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर दांव हर चाल बहुत समझ के चलती हैं और उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, यानी दूरगामी फायदे होते हैं। और दोस्तों, अब समाजवादी पार्टी को झटका लगा है जौनपुर सीट से, जहां पर उनके पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने इस्तीफा दे दिया। जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर सीट पर खड़ा किया है, समाजवादी पार्टी ने उससे नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और लिखा कि मेरे निजी, ये इनका इस्तीफा है, और इन्होंने लिखा, मेरे निजी और राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण मैं उपरोक्त पृष्ठभूमि एवं आचरण वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन प्रचार ना ही पूर्व में कभी करना स्वीकार किया, ना ही वर्तमान में करना स्वीकार करूंगा। अतः मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग रहा हूं। आपके उज्जवल भविष्य की उत्तम शुभकामनाएं, ओम प्रकाश दुबे। तो सोचिए, समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है जौनपुर सीट पे। वहीं बीएसपी ने ऐन मौके पे रातों रात अपना प्रत्याशी उतार दिया। जब श्री कल्ला रेड्डी ने अपने कदम वापस लिए तो उतार दिया। जौनपुर लोकसभा सीट पर यह तय माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़ी जीत दर्ज करेंगे, यानी बीएसपी के प्रत्याशी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और वहां जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है कृपाशंकर को, वो बाहरी माने जा रहे हैं, यानी वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता थे, महाराष्ट्र में राजनीति करते थे और अब जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको बाहरी माना जा रहा है। वहीं जो बीएसपी ने प्रत्याशी अपना उतारा है श्याम सिंह यादव, वो सांसद हैं सिटिंग और अच्छा व्यवहार, अच्छे छवि के नेता माने जाते हैं और बहुत पुराने जो है वो बीएसपी के कार्यकर्ता भी। तो ये माना जा रहा है कि बीएसपी की जौनपुर लोकसभा सीट पर जीत तय है। और कितने ही षड्यंत्र, कितनी ही चालें, कितनी ही दांव बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जौनपुर लोकसभा सीट पर चले गए और बीएसपी सुप्रीमो की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है, वो एक दिन वापस आ जाता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और ये प्रमाण सामने आ गया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट नहीं काटा था, बल्कि श्री कला रेड्डी ने। अमर उजाला खबर के अनुसार धनंजय सिंह ने अपने कदम वापस लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ चलने वाली सारी चालें बेकार गई और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक दांव अब जौनपुर लोकसभा सीट पर जीत की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।